हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को, और इन द सेंस हमारे लेवल 6 को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे लेवल 6 को, मीन्स हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। सो गाइस, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर, कि इनमें से ऐसा जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन है उनमें से आपको बताना कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो कि सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले सेम रेशनल नंबर क्या होता है। सो गाइस, सेम रेशनल नंबर इन द सेंस, जैसे ये देखो इधर आपको मिला है 7/21 एंड 3/9, ठीक है। सो अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको छोड़ो, ये हम पार्ट तो करेंगे, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास 2/4 एंड एक आ जाता है हमारे पास 1/, जस्ट वेट अ मोमेंट, हमारे पास आ जाता है इधर भी, इधर आ जाता है हमारे पास 6/4, ठीक है। सो अब इधर जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इधर आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो एक जगह 1/2 है, एक जगह 3/2 है। सो मीन्स ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/2 भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, 3/2 भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। सो ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर है, और ये दोनों अगर अलग अलग रेशनल नंबर है, सो इसका मतलब कि ये सेम रेशनल नंबर को कर ही नहीं सकते। देखो, सेम रेशनल नंबर इन द सेंस, अब ये वाली एग्जाम्पल हमारी, इधर आया 1/3, इधर भी आया 1/3, ठीक है। सो 1/3 एंड 1/3 दोनों सेम ही रेशनल नंबर है। सो ये क्या कर रहा है, सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है, एक में 1/2 आ रहा है, एक में 3/2 आ रहा है। सो ये दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं। सो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। सो अब आ जाते हैं हमारे ए पार्ट पे। सो ए पार्ट में हमें बोला है -7/21 एंड 3/9, ठीक है। सो गाइज, अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो गाइज, जब हम 7/21 को सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स -7/21 को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा -1/3, ठीक है। एंड जब हम 3/9 को करेंगे सिंप्लीफाई, हमारा आंसर आएगा 1/3, ठीक है। सो गाइज, अब आप बोलोगे 1/3 एंड 1/3 तो सेम है, फिर मैंने यहाँ पे नो क्यों लिखा है। सो गाइज, वो सेम, हाँ नंबर सेम है, बट आपको ये देखो 1/3 के साथ क्या लगा है, माइनस का। माइनस मीन्स एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सो नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकते। हाँ, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि देखो, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, चाहे उसका देखो नंबर सेम ही है, एक में भी 1/3 है, दूसरे में भी 1/3 है, बट लेकिन एक के साथ नेगेटिव का साइन लगा है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। सो अगर चाहे उसमें नंबर सेम है बट एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वो कभी भी मतलब कभी भी आप उसको ये नहीं लिख सकते कि वो सेम है, क्योंकि एक नेगेटिव में आ रहा है, एक पॉजिटिव में आ रहा है, तो वो सेम कैसे हुए, ठीक है, पता चलिए। इसलिए हमने इसे नो लिखा, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है एंड एक पॉजिटिव टर्म है, फिर वो मैटर नहीं करता कि चाहे वो सेम ही है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि अगर उनके डिजिट सेम है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वो सेम हो ही नहीं सकते, ठीक है, पता चल गया। इसलिए आगे हमारा इधर आंसर नो, ठीक है। हमने बताया, हमें बोला क्या था कि आपको जितने भी पेयर्स गिवन होंगे, आपको उन पेयर्स को फाइंड करना है, बताना है क्या वो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारा ए पार्ट था -7/21 एंड 3/9, ठीक है। जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया, -7/21 में को सिंप्लीफाई करके आया -1/3 एंड 3/9 को सिंप्लीफाई करके आया 1/3, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि ये सेम है, कैसे, क्योंकि आपको रीजन कि इन दोनों के डिजिट सेम है, ऊपर भी 1/3 है, नीचे भी 1/3 है। पर लेकिन जो 7/21 को सिंप्लीफाई करके आया 1/3, उसके साथ क्या लगा है, माइनस का साइन। सो अब देखो, अब एक टर्म माइनस की है, एक टर्म मीन्स नेगेटिव है एंड एक टर्म पॉजिटिव है। सो अगर एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, तो वो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर एक टर्म नेगेटिव में जा रही है एंड एक टर्म पॉजिटिव में जा रही है, सो वो दोनों तो बिल्कुल ही अलग है, सो वो सेम हो भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हमने इधर लिख दिया नो। इधर ये नो क्यों है, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है,
एंड एक नेगेटिव टर्म एंड पॉजिटिव टर्म कभी सेम नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए हमारा आ गया आंसर नो। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे, ठीक है। सो ये टास्क वैसे हमने कंप्लीट कर दिया, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क पे। सो गाइज चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। सो गाइज बी पार्ट में बोला गया -16/20 एंड 20/-25, ठीक है। सो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि होता नहीं होता, ठीक है। सो पहले आ जाता है हमारा -16/20 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमने इसको 2 से सिंप्लीफाई किया है, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको और सिंप्लीफाई किया है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, एंड माइनस का साइन लग गया, ठीक है। एंड देन फिर आ जाता है हमारा 20/20, 20/-25, फिर हम उसको इधर लिख देंगे, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे हम, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, और आ गया माइनस का साइन। सो अब आपको इधर कंफ्यूजन होगी कि इधर कि ये दोनों नेगेटिव कि दोनों मीन्स मैंने इधर येस लिखा है कि हाँ ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब आपको कंफ्यूजन होगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो 4/5 क्या है, -4/5, ठीक है, 4/-5, ठीक है। इधर क्या है, इधर भी नेगेटिव, इधर भी माइनस का साइन लगा है, इधर भी माइनस का साइन लगा है, ठीक है। सो गाइज अगर आपको देखना ना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका अगर कोई टर्म है उसके साथ माइनस का साइन कहीं पर भी नहीं लगा है, ना ही न्यूमरेटर में ना ही डिनोमिनेटर में। अगर माइनस का साइन लगा ही नहीं है तो वो टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, एंड अगर उसका प्लस का साइन लगे तो भी पॉजिटिव है, ठीक है। बट अगर या फिर कोई ऐसी टर्म है जिसके न्यूमरेटर के साथ माइनस का साइन लगा है वो नेगेटिव में आ जाती है, एंड जिसके डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन लगा है वो भी नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है कि माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ लगा है डिनोमिनेटर के साथ लगा है, बस उस टर्म के साथ लगा होना चाहिए। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि वो न्यूमरेटर के साथ लगा हुआ है या डिनोमिनेटर के साथ लगा है, ठीक है। वो सिर्फ लगा होना चाहिए, फिर चाहे वो न्यूमरेटर के साथ लगा हो चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगा हो। सो ये देखो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव कैसे हैं, क्योंकि एक में देखो माइनस का साइन तो लगा है, एक में न्यूमरेटर में लगा है एंड एक में डिनोमिनेटर में लगा है, बट लगा तो है ना, तो मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव। एंड जब देखो अब ये दोनों नंबर भी सेम है, टर्म भी नेगेटिव है दोनों, सो मीन्स ये दोनों एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले जो हमें नंबर गिवन थे उनको सिंप्लीफाई किया, एक में हमारा -4/5 और एक में हमारा आया 4/-5, ठीक है। सो ये कैसे एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो इनके डिजिट सेम है बिल्कुल। चलो डिजिट्स को हम साइड पे रखते हैं, अभी ये जो माइनस का साइन है इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो अब अगर हमें पहचानना है कि पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है। सो गाइज एक देखो अगर ना कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ दोनों माइनस का साइन लगा है, मीन्स अगर न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन लगा है डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन लगा है, सो वो टर्म नेगेटिव नहीं है, वो टर्म पॉजिटिव है। जैसे कि ये देखो अगर आपको दिया है 1/2, 1 के साथ भी ये देखो मतलब एक ही रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन लगा है डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन लगा है, सो वो टर्म नेगेटिव नहीं वो टर्म पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि जब आप उसको फाइंड करोगे मीन जब भी आप उस टर्म को फाइंड करोगे, सो ये जो माइनस के साइन है नहीं आपस में कट हो जाएंगे। सो अगर ये माइनस के साइन आपस में कट हो गए मीन्स ये खत्म हो गए। सो अब जब माइनस के साइन ही नहीं रहे तो मीन्स ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अगर एक ही रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे माइनस का साइन लगाओ तो वो टर्म पॉजिटिव है, अगर सिर्फ न्यूमरेटर में लगाओ माइनस का साइन तो नेगेटिव है, एंड अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में लगाओ तो भी नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वो टर्म कब होगी, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन लगा होगा, एंड तब होगी जब इसमें माइनस का साइन ही नहीं लगा होगा, ठीक है। पता चल गया। सो इसमें भी वही केस था कि एक जगह में न्यूमरेटर में माइनस का साइन था और एक जगह पे डिनोमिनेटर में था, ठीक है। था एक ही बट एक में न्यूमरेटर में था एंड एक में डिनोमिनेटर में था। सो कंफ्यूजन ही इसी में हो रही थी कि एक जगह न्यूमरेटर में एक जगह डिनोमिनेटर में, ठीक है। माइनस का साइन होना ज़रूरी है,
बट वो अगर दोनों में है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो वो पॉजिटिव है। बट अगर लेकिन रेशनल नंबर में सिर्फ न्यूमरेटर में है या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में है वो माइनस का साइन, तो वो टर्म नेगेटिव में आ जाती है। ठीक है, सो अब देखो इन दोनों के डिजिट्स भी सेम हैं, इनके मीन्स इन दोनों के न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, एंड साथ में इन दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। ठीक है, सो मतलब ये दोनों एक ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, सो इसलिए हमने इधर लिख दिया यस। सो गाइज अभी हमारा सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो गया, मीन्स हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो लेट्स कम टू आवर सी पार्ट। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। सो गाइज थर्ड पार्ट में हमें दिया -2/-3 एंड 2/3। सो गाइज अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखोगे तो ये दोनों टर्म्स आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकती। सो अब सारे अब यही सारे सोच रहे होंगे कि ये टर्म नेगेटिव है, कि मीन्स ये टर्म एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है। बट गाइज जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो अगर एक रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन है, सो वो कौन सी टर्म है? पॉजिटिव टर्म। ठीक है, सो इसके लिए ये बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती कि ये नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें अब पता है कि अगर एक रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन हो एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन हो, तो वो दोनों माइनस के साइन आपस में कट होके खत्म हो जाते हैं एंड वो टर्म पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, सो गाइज ये चीज़ हमने वही अभी डिस्कस की थी, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले डिस्कस की ये चीज़ हमने। सो ये चीज़ बहुत सिंपल थी। देखो इसमें हमें इसमें करना क्या था, इसमें आपको पहले ही सिंप्लीफाइड दी थी। ठीक है, आपको एक 2/3 दी थी एंड एक दी थी -2/-3। ठीक है, उसमें आपको बोला था कि बताओ कि ये कि एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, तो हाँ ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? ये देखो, जब हम -2/-3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें सिंप्लीफाई नंबर्स नहीं होंगे, इसमें जो माइनस के साइन है ना दोनों, वही आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ये आपस में ख़त्म हो गए तो क्या होगा? ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, एंड जब टर्म पॉजिटिव बन गई एंड दूसरी टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो मीन्स ये एक ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो गया। सो ये चीज़ ना हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस का साइन लगाओ तो वो टर्म नेगेटिव होती है, या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगाओ तो भी वो टर्म नेगेटिव होती है। ठीक है, एंड अगर रेशनल नंबर में माइनस का साइन लगा ही ना हो सो वो टर्म पॉजिटिव होती है, अगर प्लस का साइन लगाओ तो भी वो टर्म पॉजिटिव होती है, एंड अगर रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में माइनस का साइन एंड डिनोमिनेटर पे भी माइनस का साइन हो तो वो दोनों माइनस के साइन आपस में कट होके पॉजिटिव टर्म बन जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ आपको आगे भी क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। ठीक है, सो गाइज हमने अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, हमने अपना थर्ड टास्क कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ टास्क पे, हमारे फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सपोर्ट टू आवर चैनल, एंड गाइज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। गाइज अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़ जल्दी से जाके कमेंट करो ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूँ एंड आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। सो गाइज अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। सो गाइज फोर्थ पार्ट में हमें बोला -3/5 एंड -12/20।
सो गाइस जो -3/5 है वो तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सो हमें सिंप्लीफाई किसको करना है, -12/20 को। सो कहते हैं सिंप्लीफाई। सो इधर मैंने किया है 2 के साथ ही किया दोनों को, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। नहीं 2 मिनट, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। आगे हमारे पास -6/10। अब ये भी सिंप्लीफाई होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, आ गया -3/5। सो आपको एक टर्म क्या दिया, -3/5, एंड दूसरी टर्म भी सिंप्लीफाई करके -3/5। सो जब दोनों टर्म सेम है मीन्स ये एक ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें, इसलिए हमारा आंसर आ गया यस, ठीक है। क्या हुआ इसमें, एक टर्म दी थी आपको -3/5 एंड एक टर्म दी थी आपको -12/20। जब आपने -12/20 को सिंप्लीफाई किया आया -6/10, फिर -6/10 को जब सिंप्लीफाई किया आया आपके पास -3/5, ठीक है। सो अगर एक टर्म आपके पास -3/5 है एंड दूसरी टर्म भी आपके पास -3/5 है, मीन्स जो ये पेयर है इसमें एक ही रेशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट करे, इसलिए हमारा आंसर है यस। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने 5th टास्क पे, मीन्स अपने 5th पार्ट पे। एंड हमने अपना 4th पार्ट कर लिया कंप्लीट, हमने अपना 4th टास्क भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। सो गाइज हमें 5th पार्ट में बोलना है 8/-5 एंड -24/15, ठीक है। सो गाइज 8/-5 तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो हम सिंप्लीफाई किसको कर सकते हैं, -24/15 को। सो कहते हैं, सो गाइज इसको मैंने इधर 3 के साथ किया है, ठीक है। सो गाइज इसके ना सामने पता भी चल रहा था कि 3 के साथ हो सकता है, क्योंकि देखो 4 5 6 3 के टेबल में आता है, मीन्स 3 से डिविजिबल है 24, 5 1 6 3 के टेबल में आता है, मीन्स 15 भी डिविजिबल है 3 से, ठीक है। सो हमने 3 की डिविजिबिलिटी लगा के इसको कर दिया हमने, ठीक है। फिर हमने इधर किया 3 8 ज़ा 24, ठीक है। आगे 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, आपका क्या आ गया -8/5, ठीक है। सो एक है 8/-5 और एक है -8/5। सो एक में माइनस का साइन डिनोमिनेटर में लगा है एंड दूसरे में माइनस का साइन न्यूमिनेटर में लगा है। सो अगर एक में डिनोमिनेटर में लगा है एंड दूसरे में न्यूमिनेटर में लगा है, बट देखो ये मैंने आपको बताया था कि जो अगर माइनस का साइन डिनोमिनेटर में लगा हो सिर्फ तो वो नेगेटिव होता है, एंड अगर सिर्फ न्यूमिनेटर में लगा हो तो भी वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सो गाइज अगर उसके अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव ही है, ठीक है। सो मतलब ये दोनों नंबर्स एक ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको कहा था ना उन चीज़ों को याद रखना, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। बट लेकिन भाई उनको इतनी था ना कि भाई हमें तो जल्दी आना है, उन्होंने बोला नहीं हम थोड़ी लेट क्यों हेल्प करें, हम जल्दी हेल्प करते हैं ना आके। सो देखो आगे आपके दूसरे पार्ट में खुद ही आगे बोलते हम जल्दी हेल्प करेंगे। सो जल्दी आगे हेल्प करने के लिए आपके 5th पार्ट में, 3rd पार्ट में बड़े एंड 5th पार्ट में फिर से आगे, ठीक है। सो गाइज ठीक है, इसलिए इन फॉर्मूलाज को याद रखो, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत से क्वेश्चंस में आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं हमारे 6th पार्ट पे। सो गाइज अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट एंड 7th पार्ट, ठीक है। सो गाइज हमें 6th पार्ट में बोला गया है 1/3 एंड -1/9। सो गाइज अगर आप 1/3 को देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एंड आप दूसरी टर्म को देखोगे -1/9 को, तो वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो गाइज ये इसके 2 रीज़न हैं कि ये हमारा मतलब नहीं शो कर रहा है एक ही रेशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसके 2 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज कि एक 1/3 है एंड एक 1/9 है, दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं, तो वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा रीज़न कि एक पॉजिटिव टर्म है एंड एक नेगेटिव टर्म है, जिसकी वजह से वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ठीक है। सो इसलिए हमारा आंसर है इधर
नो। सो गाइज अब आ जाते हैं हमारे 7th पार्ट पे। सो गाइज 6 पार्ट सबको समझ आया। 6 पार्ट में हमने किया 1/3 एंड -1/9 था। सो गाइज अब 1/3 भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में एंड 1/9 भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो गाइज इसके 2 रीज़न है कि हमने इसको नो लिखा। फर्स्ट रीज़न है इसकी ये दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं, जिसकी वजह से एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रीज़न है इसकी एक पॉजिटिव टर्म है एंड एक नेगेटिव टर्म है, सो जिसकी वजह से एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करे, इसलिए इसका आंसर आया नो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ही 7th पार्ट। सो इसमें हमें गिवन है -5 इन, सो गाइस 2 मिनट रुको, ठीक है। एक जगह पे है -5/-9 एंड फिर दूसरी टर्म है 5/-9, ठीक है। सो गाइस इसका आंसर तो हमें पता है कि इधर नो आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक में क्या, एक रेशनल नंबर में क्या है, न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस का साइन है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है तो क्या होगा, जो माइनस माइनस है आपस में कट हो जाएंगे। सो मतलब ये खत्म हो गए, तो एक टर्म पॉजिटिव बन गई एंड एक टर्म नेगेटिव रह गई, ठीक है। एक टर्म तो नेगेटिव थी पर लेकिन ये टर्म क्या बन गई, पॉजिटिव। सो अगर एक टर्म पॉजिटिव है एंड एक टर्म नेगेटिव है तो क्या होगा, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमने इसका आंसर लिखा नो। सो गाइज इधर कोई क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर्स। सो गाइज वो कौन कौन से पेयर्स है, सेकंड पेयर, सेकंड पार्ट में हमारा येस है आंसर, थर्ड में हमारा येस है, फोर्थ में हमारा येस है एंड फिफ्थ में हमारा येस है, ठीक है। कि मतलब ये जो 4 पेयर्स हैं ये एक ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड गाइज आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड गाइज पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ डू सपोर्ट आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपका क्या डाउट है। सो अपने जो भी डाउट है कमेंट कर दो एंड guys I'll meet you in my next video. Till then take care, stay home, stay safe. Bye guys, bye.